देखिए हमें टैग किया था हमारे ट्विटर हैंडल को एक ऑब्जेक्शनेबल ट्वीट के साथ किसी और ट्विटर हैंडल ने कि दैट जुबेर ने एक ट्वीट किया जिसके ऊपर एक पूरी थ्रेड चलती है ट्वीट्स की, एक ट्विटर स्ट्रॉम चलता है। उसके अलावा उस ट्वीट के कारण मल्टीपल सोशल मीडिया एंटिटीज उस पर एक तरीके से हेट स्पीचेस एंड एंटी रिलीजन स्पीचेस देते हैं जिसके विच इज डिट्रीमेंटल फॉर द कम्युनल हार्मनी। उसके बेसिस हमने केस रजिस्टर किया एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन जब हमने इससे डिटेल्स मांगी तो ही वॉज इवेसिव एंड अकॉर्डिंग टू दैट लीगल प्रोसीजर हमने इसे अरेस्ट किया। सर, जब पूछताछ के लिए बुलाया था तो क्या किस तरह का क्या ये आपसे शेयर नहीं कर रहा था, जो उसका टेक्निकल फोन है वो नहीं दे रहा था, क्या किस वजह से? देखिए इस इन्वेस्टिगेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। नंबर वन वॉज द टेक्निकल गैजेट एंड नंबर टू वॉज द इंटेंशन कि आपने जब ये किया तो आपकी क्या इंटेंशंस थी, और उसके बाद जितने ये ट्विटर हैंडल्स थे वो आपके जो ग्रुप था उसने किस बेसिस पे सारा काम किया। उन दोनों पॉइंट्स पे ये वेसिव था, इसने आंसर नहीं दिया एंड हमें टेक्निकल गैजेट जो इसकी फोन था वो चाहिए था, और पता लगा कि ये फोन भी जो लेके आया था पूरा फॉर्मेटेड लेके आया था। तो इस बेसिस पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बनवाने के बाद इसे अरेस्ट किया गया। सर, इसने ट्वीट किया था वो क्या था? वो मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। वो आपको इन पर्सन भी आई विल शेयर द ट्वीट विद यू। तो वो ट्वीट है, वो पिक है, तो पिक बोलने से नहीं, पिक आपको शेयर कर देते हैं, वो आप देख लीजिए। सब अगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये एक मूवी का सीन था और 4 साल पहले का ट्वीट था, तो उस पर अब दिल्ली पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई कर दी। देखिए आप ये बात आपको समझने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस मैटर में कि अगर आप किसी ट्वीट को या रीट्वीट करते हो या किसी व्यू को इंडोर्स करते हो ऑन सोशल मीडिया, तो बेसिकली आपका खुद का व्यू है। आप उसे ये नहीं कह सकते कि मैंने किसी का ट्वीट को रीट्वीट किया, मुझे तो पता नहीं क्या मैटर था। सो दैट इज नॉट अ एलिबाई, और ये एलिबाई डिफरेंट ऑनेबल कोर्ट्स ने इस एलिबाई को सही नहीं मान रखा। आप जिस भी व्यू को इंडोर्स करते हो वो आपका अपना व्यू है, आप खुद प्रोपोगेट कर रहे हो, और उस पे होने वाली जितनी आगे थ्रेड है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। तो लेकिन उनका कहना है कि काफी पुराना वो नहीं, काफी पुराने से इससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे पुराने के बाद उसे नया करने में कुछ खास नहीं चाहिए। आप उसे रीट्वीट करना है, आप उसे टैग करना है, टैग करके वो फिर दोबारा फ्रेश हो जाता है। आप एक ट्वीट करके रख लें, उसके बाद 2 साल के बाद 3 साल के बाद उसकी फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पुराना था, आज क्यों किया। और दूसरी बात यह है कि पुलिस का एक्शन वाज ऑन द बेसिस ऑफ कि कब मैटर हमारे कॉग्निजेंस में आया, तो जिस दिन हमारे मैटर कॉग्निजेंस में आया अकॉर्डिंगली एक्शन हुआ। सर, क्योंकि इस पूरे मामले में आप IFSO यूनिट की तरफ से लगातार सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया गया। हमने पहले भी देखा था कि तमाम लोगों के खिलाफ आप लोगों ने FIR दर्ज की है, तो क्या ये भी उसी का ही पार्ट है और बाकी और लोगों पर भी इस तरह की कार्रवाई? देखिए ओवरऑल देखा गया था कि दैट यस, कुछ टाइम पीरियड में जब हमने टाइम स्पैन में या सोशल मीडिया एनालिसिस के दौरान हमने देखा कि हेट कॉम्पोनेंट और कम्युनल डिसहार्मनी बढ़ा है, एंड अकॉर्डिंगली जो पुलिस का एक्शन बनता था पुलिस का एक्शन हमने लिया। इससे पहले भी हमने बुली बाई सुली डील्स में एक्शन लिया। इसके अलावा जुबेर पे जो पहले केस रजिस्टर हुआ था, और दैट इज अ क्लियर यार्डस्टिक कि उस केस में जुबेर का ट्वीट अगर क्वेश्चनेबल नहीं था तो हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया, जिसमें क्वेश्चनेबल मिला हमने अकॉर्डिंगली एक्शन लिया। सो इट्स अ फेयर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वट एवर ट्वीट हैज बीन डन और जो उसके रेपरकशंस हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग एक्शन हुआ है। सर, ये भी कहा गया कि पूछताछ किसी और मैटर के लिए बुलाया गया, कार्रवाई किस पे और पे कर दी, तो उस पर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पूछताछ जो पहला मैटर ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन, इसके मल्टीपल केसेस में अगर कोई अलीज्ड है तो उस अलीज्ड को अगर एक केस में बुलाया जाता है तो दूसरा आईओ का फुल राइट है उससे क्वेश्चन करने का, और उस पर्टिकुलर केस में उसका क्या बिहेवियर है और दूसरे केस में उसका क्या बिहेवियर है। एवरी इंस्टांस इज अ सेपरेट इंस्टांस। इट्स नॉट अ पर्सन स्पेसिफिक, इट्स अ केस स्पेसिफिक, केस टू केस है। आप दोनों केसेस में डिफरेंशिएशन देखिए। एक केस में जिसमें मीडिया में काफी ज्यादा इशू हुआ था कि इस सोशल मीडिया एंटिटी ने कुछ नेगेटिव लिखा है, उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन ने अकॉर्डिंगली जो लीगल एक्शन था वो लिया, और वो इसे हमने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दी। बट इस मैटर में जहां उस पर एक्शन बनता था एक्शन लिया गया। लेकिन जैसे सर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। हालांकि देखिए, जब जुडिशियल माइंड अप्लाई हो चुका है, 1 दिन की PC मिल चुकी है, इनकी बेल ग्रांट नहीं की गई, तो अब इस पॉइंट पे पॉलिटिकल कहना, इसमें जुडिशियल माइंड अप्लाइड है। दिस इज नॉट डिवाइड ऑफ अ जुडिशियल माइंड। सो द मैटर इज नाउ इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। आज भी PC लेने के लिए हम एप्लीकेशन लगाएंगे। द कोर्ट विल डिसाइड
बिकॉज इट्स नॉट अ ट्रायल बाय मीडिया, ट्रायल बाय एक्सटर्नल एजेंसी। हमारी तरफ से जो एविडेंसेस बनेंगी वो एविडेंसेस हम कोर्ट को देंगे। इफ कोर्ट अप्रिशिएट्स एविडेंस, आवर रोल इज टिल दैट लेवल। कोर्ट अगर उस मैटर को कॉग्निजेंस लेती है, हमें पीसी देती है या इनकी बेल नहीं ग्रांट करती, तो कुछ पेथ एंड सब्सटेंस है मैटर में, तभी नहीं दिया। अब उन पेथ एंड सब्सटेंस को जो कि कोर्ट का मैटर है, वो एट दिस फोरम इट इज नॉट राइट टू डिस्कस। सर, क्या आज भी पुलिस रिमांड की डिमांड करेंगे और क्या बेंगलोर भी लेकर जाने का? जी, हमारी कल ड्यूटी एमएम साहब के पास पेश किया था। ऑनरेबल ड्यूटी एमएम ने 1 दिन का पीसी दिया, बिकॉज हमारे रेगुलर कोर्ट में आज मैटर लेके जाएंगे हम। तो डेफिनेटली वील आस्क फॉर मोर पीसी एंड वील ट्राई टू टेक हिम टू द प्लेस वेयर एवर ही वाज।